वेलकम एवरीवन। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 8 इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 11.1। चलें जी, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड। यहाँ पर हमें गिवन है एक कोन और उस कोन का जो बेस का डायामीटर है दैट्स 10.5 सेंटीमीटर, स्लांट हाइट दैट इज 10 सेंटीमीटर और हमें फाइंड करना है कर्व्ड सरफेस एरिया। तो यहाँ पर जो कोन का जो रेडियस है, रेडियस विल बी हाफ ऑफ डायामीटर 10.5 by 2 और 5.25। बट वेट है ना, यहाँ पर हम डेसिमल्स में डील करेंगे तो वी कैन मेक मिस्टेक। बेटर इज यू टेक डायामीटर एज जो 10.5 है उसको आप लिखें 21/2। तो अगर डायामीटर 21/2 है तो रेडियस दैट विल बी 21/4 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको आगे दिखेगा कि फ्रैक्शन में जब आप लेकर चलते हैं फिगर्स को, इट्स ईजियर टू सॉल्व इन द एंड। आपकी कैलकुलेशंस ईजी हो जाती हैं। और यहाँ पर स्लांट हाइट L इज गिवन एज 10 सेंटीमीटर। तो सॉल्व करने के लिए हम CSA का फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज CSA इज पाई आर एल। यहाँ पर जो पाई है दैट इज 22/7, आर इज 21/4, L is 10. Now to solve it, it's relatively easier now because 7 will get cancelled with 21, so this will be your 3, and 4 with 10, so this will be your 5, and this is 2, and this 2 will get cancelled with 22 and this will give me 11 here. Now multiplying it will get this as 55 times of 3, which is 165 centimeter square. So CSA of given cone is 165 centimeter square and that's our answer. चलिए जी, सेकंड क्वेश्चन चेक करते हैं। यहाँ पर अगेन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। गिवन इज अ कोन और इस कोन में जो स्लांट हाइट है वो 21 मीटर्स है और आपका जो बेस है वो 24 मीटर है। इस क्वेश्चन में भी स्टिल स्टूडेंट्स मेक मिस्टेक। कहाँ मिस्टेक होती है, लेट्स सी टू इट। यहाँ पर आपका डायामीटर 24 है तो रेडियस कितना होगा, दैट विल बी हाफ ऑफ डायामीटर और 12 सेंटीमीटर। और यही वो पॉइंट है जहाँ पर हम कॉमनली मिस्टेक करते हैं। हमारे 90% क्वेश्चंस में यूनिट सेंटीमीटर होती है, तो वी आर वेरी वेल वर्स्ड विद राइटिंग यूनिट एज सेंटीमीटर ओनली एवरीवेयर। बट गिवन क्वेश्चन में यूनिट जो है वो मीटर है, so 12 सेंटीमीटर इज रॉन्ग, वी हैव टू राइट इट एज 12 मीटर्स। और यूनिट की मिस्टेक है जहाँ पर हम यूजुअली हाफ अ मार्क लूज कर जाते हैं। यहाँ पर जो स्लांट हाइट है दैट्स गिवन एज 21 मीटर्स। सो हम अपना TSA टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज पाई आर टाइम्स ऑफ L प्लस आर। पुटिंग द वैल्यूज, पाई that's 21/7, r is 12, L is 21 and r again is 12. 21 plus 12 that's 33. Simplifying it will get TSA as 8712/7, which in decimals is 1244.57 meters square. And that's our answer, that is TSA of the given cone is 1244.57 मीटर स्क्वायर। चलिए जी, थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें गिवन है एक कोन जिसका कर्व सरफेस एरिया 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसकी जो स्लांट हाइट है दैट इज 14 सेंटीमीटर। और हमें फाइंड जो करना है दैट इज रेडियस ऑफ द बेस। तो यहाँ पर ये रेडियस फाइंड करना है हमें, साथ में हमें फाइंड करना है TSA ऑफ द कोन, इस कोन का टोटल सरफेस एरिया। सो लेट्स स्टार्ट विद CSA। सो विल स्टार्ट बाय यूजिंग फॉर्मूला फॉर CSA इज पाई आर एल। और यहाँ पर ये जो L है दैट इज स्लांट हाइट विच इज 14 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है। तो इस फॉर्मूले में CSA 308, सो विल से 308 इज इक्वल्स टू 22/7 टाइम्स R टाइम्स 14। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, 7 and 14 will get cancelled and this will be 2 here. So we'll get
308 is 22 times 2 is 44 R. 44 दूसरी साइड जाकर डिवाइड करेगा, सो विल गेट R एज 308 by 44 which is nothing but 7 सेंटीमीटर. सेकेंड पार्ट में हमें TSA फाइंड करना है, तो TSA का फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे. TSA फॉर्मूला इज एरिया, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द बेस. सो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, एंड यहाँ पर पाई आर कॉमन आएगा तो पाई आर टाइम्स एल प्लस आर. वैल्यूज डालते हैं यहाँ पर. R दैट 7 सेंटीमीटर एंड L इज 14 सेंटीमीटर. 14 प्लस 7 दैट्स 21. सो 22 by 7 टाइम्स 7 टाइम्स 21. तो यहाँ पर ये जो 7 है दिस विल गेट कैंसिल डाउन, एंड 22 टाइम्स 21 दैट इज 462 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो हमारा जो कोन है उसका TSA इज 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दैट्स आवर आंसर. चलिए जी, फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. यहाँ पर हमें गिवन है एक कॉनिकल टेंट, और इस टेंट का जो रेडियस है दैट्स गिवन एज 24 मीटर्स, एंड इस टेंट की जो हाइट है दैट इज गिवन एज 10 मीटर्स. यूजिंग दिस डाटा वी हैव टू फाइंड slant height of the tent, that is we have to find this length here. So let's assume the slant height of the tent is L meters. So in this triangle, using Pythagoras theorem, we will get L square is H square plus R square. Putting the values here, H as 10 and R as 24. Simplifying it, we'll get L square as 100 plus 576 or 676, which is nothing but 26 square. So comparing it, we'll get L as 26 meter, और slant height of the tent is 26 मीटर. सेकेंड पार्ट में हमें फाइंड करना है कि ये जो टेंट है इसको बनाने में कितनी कॉस्ट आएगी अगर इसका जो कपड़ा है वो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट जो है वो 70 रुपीज़ है. तो इसको टेंट का जो कैनवस है इट कॉस्ट ₹70 फॉर ईच मीटर स्क्वायर. सो यहाँ पर जो टेंट बनेगा आपका, तो दैट विल बी सेम एज CSA और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन. क्यों? क्योंकि जो नीचे वाला जो सर्कल है वहाँ पर जो है आपका कैनवस नहीं आएगा. सो कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक कॉनिकल टेंट इज सेम एज CSA ऑफ द कोन. सो CSA ऑफ कोन निकालने के लिए हम अपना फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज CSA इज पाई आर एल. पाई 22 by 7, R is 24 meters, L is 26 meter. Here this L is slant height. Solving it, we'll get our CSA curved surface area as 13728 by 7 meter square. अभी हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर रहे हैं, डेसिमल्स में अभी लाने का फ़ायदा नहीं है. जो भी हमारा फाइनल आंसर आएगा वहाँ पर विल सी इफ एनी कटिंग सिंप्लीफिकेशन इज हैपनिंग. तो जो आपका जो एक्सपेंस है टेंट बनाने का जो एक्सपेंस है दैट विल बी टोटल एरिया जो रिक्वायर्ड है आपको इनटू वट एवर इज कॉस्ट ऑफ ईच यूनिट एरिया ऑफ दैट कैनवस. तो कैनवस एरिया कितना है? कैनवस का एरिया इज सेम एज CSA, दैट्स 13728 by 7. कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर ये हमें यहाँ पर गिवन है. कैनवस की कॉस्ट है ₹70 फॉर ईच मीटर स्क्वायर. So multiplying these two and simplifying it, we'll get the total cost required as 137,280. So we can say that the expense in making the tent is ₹137,280, and that's our answer. चलें जी, फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. यहाँ पर हमें गिवन है एक कॉनिकल टेंट है, और इस कॉनिकल टेंट का जो रेडियस है दैट इज 6 मीटर, दैट इज दिस डिस्टेंस इज 6 मीटर, एंड इस टेंट की जो हाइट है दैट इज दिस डिस्टेंस दैट इज 8 मीटर्स. एंड इस डाटा को यूज करके हमें फाइंड करना है कि इस टेंट को बनाने के लिए कितना तारपुलिन रिक्वायर्ड होगा, और उस तारपुलिन की विड्थ हमें गिवन है 5 मीटर. साथ में हमें जो है 20 सेंटीमीटर का मार्जिन चाहिएगा फॉर स्टिचिंग. लेट्स चेक द सॉल्यूशन. यहाँ पर बेटा जो तारपुलिन रिक्वायर्ड है दैट इज ओनली
टू मेक द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस कोन। टेंट के जो बॉटम पार्ट है, सर्कुलर पार्ट है, वहां पर तारपुलिन नहीं लगेगा। सो तारपुलिन रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। एंड कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए वी नो दैट वी नीड दिस स्लांट हाइट ऑल्सो। सो लेट्स अज्यूम दिस स्लांट हाइट इज L। तो इस L की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इस राइट एंगल ट्रायंगल को यूज करेंगे और यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे टू गेट L स्क्वायर एज H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। H यहाँ पर हमारे पास 8 है और R 6 है। सिंप्लीफाई करेंगे, दिस इज 64 प्लस 36 विच इज 100 एंड विच इज 10 स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास जो आ रहा है L स्लांट हाइट इज 10 मीटर्स। सो ये जो लेंथ है, दिस लेंथ इज 10 meters. Now we need curved surface area of the cone. So let's apply its formula, that is pi RL. Pi 22 by 7, R is 6 meter, L is 10 meters. So putting this value, we'll get curved surface area of the cone is 188.4 meter square. और ये टेंट किस चीज़ से बना रहे हैं हम तारपुलिन से बना रहे हैं जिसकी विड्थ जो है 3 मीटर है। सो यहाँ पर हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये तारपुलिन जो है वो रेक्टेंगुलर शीट में है। सो बेसिकली रेक्टेंगुलर शीट एरिया ऑफ तारपुलिन इज व्हाट इज CSA ऑफ दिस टेंट। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, रेक्टेंगुलर शीट का जो एरिया दैट इज लेंथ टाइम ब्रेड्थ एंड CSA ऑफ टेंट इज 188.4। तो यहाँ पर जो ब्रेड्थ है उसकी वैल्यू हम 3 मीटर्स डालेंगे एंड सिंप्लीफाइंग इट टू गेट लेंथ एज 62.8 meters. But this is not our answer, क्योंकि हमें यहाँ पर गिवन है we need extra length of material, that is हम स्टिचिंग के लिए हमें 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लेंथ चाहिए। तो ये जो 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लेंथ है that we have to add in 62.8. So adding this 0.2 into 62.8, we get length of tarpaulin required will be 63 meters and that's our answer. चलें जी, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें गिवन है एक कॉनिकल टॉम और इस टॉम का जो बेस का डायामीटर है दैट्स गिवन एज 14 मीटर। दैट इज दिस लेंथ हियर इज गिवन एज 14 मीटर। अगर डायामीटर 14 है तो ऑफ कोर्स रेडियस विल बी 14/2 और 7 मीटर। साथ में हमें गिवन है स्लांट हाइट इज 25 मीटर, दैट इज दिस लेंथ इज 25 मीटर। हमें फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग दिस टॉम। इस टॉम का जो ऊपर वाला कर्व सरफेस एरिया है उसको हमें पेंट करने का कितना कॉस्ट होगा। इफ पेंटर इज चार्जिंग ₹210 फॉर 100 मीटर स्क्वायर, है ना। अगर इस रेट पर पेंटर चार्ज कर रहा है तो टोटल पेंटिंग का जो कॉस्ट है वो कितना होगा, दैट इज व्हाट वी हैव टू फाइंड। सो यहाँ पर विल स्टार्ट विद द फॉर्मूला फॉर CSA ऑफ कोन, दैट इज pi RL. Pi 22/7, R is 7 meter, L is 25 meter. Putting this value and solving, so we'll get curved surface area is 550 meter square. तो पेंटर ने टोटल जो एरिया पेंट करना है दैट इज 550 मीटर स्क्वायर और पेंटर का जो रेट है, जो चार्जेस हैं दैट इज ₹210 फॉर ईच 100 मीटर स्क्वायर। तो अगर 100 मीटर स्क्वायर के वो 210 चार्ज कर रहा है तो हर मीटर स्क्वायर का वो कितना चार्ज करेगा, पेंटर विल चार्ज 210 डिवाइडेड बाय 100 और ₹2.1 फॉर ईच मीटर स्क्वायर एरिया। और जो टोटल कॉस्ट हमारे पास आएगी दैट टोटल कॉस्ट विल बी योर टोटल एरिया टाइम्स वट एवर इज द रेट। तो यहाँ पर कितना एरिया पेंट करना है उसको 550 और रेट क्या है 2.1 rupees for each meter square. So simplifying it, we'll get cost of painting is ₹1,155. So we can say that total cost for painting this conical tomb is ₹1,155 and that's our answer. चलिए जी 7th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें गिवन है अ जोकर्स कैप इज इन फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन। तो ये जो जोकर की कैप है दिस इज इन फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन।
इसका जो बेस का रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है। इसका जो बेस है हमें पता है वो सर्कल होता है। अगर हम इसका सेंटर O अज्यूम करते हैं तो ये जो डिस्टेंस है दिस इज 7 सेंटीमीटर। इट्स हाइट इज 24 सेंटीमीटर। तो हाइट क्या होती है, दैट इज फ्रॉम द वर्टेक्स टिल द सेंटर ऑफ सर्कल। सो दिस हाइट इज 24 सेंटीमीटर। एंड यूजिंग दिस डाटा हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 कैप्स। तो ऐसी 10 कैप बनाने के लिए हमें कितनी शीट की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हमें पता है कि जो एक कैप है कॉनिकल कैप, उसको बनाने के लिए जो शीट चाहिए, तो ध्यान से देखें यहाँ पर जो है बेस में तो शीट नहीं चाहिए आपको, सिर्फ ये जो कर्व सरफेस है उसमें आपको शीट चाहिए। तो एक कैप बनाने के लिए जो शीट चाहिए दैट इज सेम एज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो यहाँ पर आप जो है कर्व सरफेस एरिया निकालना है हमें कोन का। उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमें ये स्लांट हाइट चाहिए कोन की, क्योंकि आपका कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। और इस स्लांट हाइट के लिए हम इस राइट एंगल ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे और यहाँ पे हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे, एल स्क्वेयर इज आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर। आर और एच की हम वैल्यूज डालते हैं 7 एंड 24, सॉल्व करेंगे, दिस इज कमिंग एज 625 और 25 स्क्वेयर। सो वी कैन से स्लांट हाइट हमारी कितनी हो गई, 25 सेंटीमीटर। दैट इज दिस लेंथ हियर इज 25 सेंटीमीटर। अब हम अपना CSA का फॉर्मूला यहाँ लगा सकते हैं, पाई आर एल, पाई 22/7, r is 7 and L is slant height which we have found as 25. इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो आपका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में 7 गेट कैंसिल्ड। 22 टाइम्स 25 दैट इज 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट वेट दिस इज नॉट आवर आंसर, है ना। हम कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं, फटाफट जो 550 आया वी से ओके 550 सेंटीमीटर स्क्वायर इज आंसर। यहाँ पर हमें पूछा क्या है, हमसे पूछा गया है 10 कैप्स के लिए कितनी शीट चाहिए। So you will say area of sheet required for 10 caps, that will be 10 times of 550 or 5500 centimeter square. So we can say area of sheet required for 10 caps is 5500 centimeter square and that's our answer. चलिए जी 8th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें गिवन है एक बस स्टॉप जिसको हमने 50 कोन्स की हेल्प से बैरिकेड किया है। हर कोन का जो डायामीटर है दैट इज 40 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज 1 मीटर। और ये जो कोन्स हैं इनको हमने आउटसाइड से पेंट किया है एट कॉस्ट ऑफ ₹12 पर मीटर स्क्वायर। हमें फाइंड करना है कि इन 50 कोन्स को पेंट करने का कितना कॉस्ट होगा। तो ये जो कोन्स हैं इनका रेडियस कितना है बेटा, रेडियस डायामीटर अगर 40 सेंटीमीटर है सो रेडियस इज 40/2 और 20 सेंटीमीटर। अभी आगे बढ़ने से पहले यहाँ जरा देखते हैं, ये हाइट जो है ये 1 मीटर है और जो कॉस्ट है वो मीटर स्क्वायर में है। तो बेटर है कि अगर हम ये जो रेडियस है इसको भी हम मीटर की फॉर्म में लिख लें। तो 20 सेंटीमीटर का मतलब है 0.2 मीटर, ये तो रेडियस हो गया आपका। और हाइट कितनी गिवन है, हाइट इज गिवन एज 1 मीटर। अब ये जो आउटसाइड में जो हमें पेंट करना है, so this area which we have to paint is nothing but the curved surface area of the cone। क्योंकि नीचे तो हमें पेंट नहीं करना है तो टोटल सरफेस एरिया तो काउंट नहीं होगा, ओनली कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन विल बी काउंटेड। और हमें पता है कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें ये जो स्लांट हाइट है इसकी जरूरत पड़ेगी। सो लेट्स अज्यूम दिस स्लांट हाइट इज L सेंटीमीटर। अब ये स्लांट हाइट हम कैसे निकाल सकते हैं, ऑफ कोर्स ये जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, दैट इज L स्क्वेयर इज H स्क्वेयर प्लस R स्क्वेयर। यहाँ पर वैल्यूज डालेंगे, H कितना है आपका 1, R इज 0.2। सिंप्लीफाइंग इट विल गेट L स्क्वेयर एज 1.04। तो L कितना हो जाएगा, L विल बी स्क्वेयर रूट ऑफ 1.04। इसको हम स्क्वेयर रूट हमें आता है ना, लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम स्क्वेयर रूट निकाल सकते हैं। सो स्क्वेयर रूट निकालेंगे, विल गेट वैल्यू ऑफ L एज और स्लांट हाइट एज 1.02 सेंटीमीटर। अब क्योंकि हमारे पास स्लांट हाइट आ गया है तो हम कर्व सरफेस एरिया का अपना फॉर्मूला लगाएंगे,
जहाँ पर पाई इज 22/7। यहाँ पर हमें स्पेसिफिकली गिवन है पाई को 3.14 लेना है, सो विल टेक इट एज 3.14। R is your 0.2 meter and L is 1.02. Simplifying it will get curved surface area. अच्छा, ये कैलकुलेशन थोड़ा सा इंटेंसिव है बट स्टिल इट इज़ 0.64056 मीटर स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर अभी आपका जो फाइनल आंसर होगा उसमें 50 कोन्स से रिलेटेड हमें फाइंड करना है, सो ये जो डेसिमल्स हैं इनको हम राउंड ऑफ नहीं कर सकते। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, हमें पता है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज रेट ऑफ पेंटिंग इनटू कर्व सरफेस एरिया, सो दैट विल बी कॉस्ट इज जो आपका रेट है इनटू एरिया। अब एरिया कितना है 0.64056 एंड रेट इज ₹12 पर मीटर स्क्वायर। तो एक कोन के पेंटिंग का जो कॉस्ट है दैट विल बी दिस मच रुपीज, और 50 कोन्स के पेंटिंग की कॉस्ट क्या हो जाएगी, दैट विल बी कॉस्ट ऑफ 1 कोन इंटू 50। सिंप्लीफाई करेंगे दिस विल कम एज 38.34 and thus cost of painting 50 cones from outside is rupees 384.34 and that's our answer.